हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है सेलोलिज्म, जिसको हिंदी में कथन निष्कर्ष कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में आपको इससे 2-3 क्वेश्चन आते रहता है और बहुत ही कंसेप्चुअल जो है ये टॉपिक है। जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं और इसका समझते हैं क्या है। सबसे पहले समझिएगा कि आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कथन दे देगा, ठीक है, कथन दे देगा, 2-3 कथन रहेगा, उसके बाद निष्कर्ष दे देगा और बोलेगा कौन सा अनुसरण कर रहा है। 1 अनुसरण कर रहा है, 2 अनुसरण कर रहा है, या तीसरा अनुसरण कर रहा है, या चौथा अनुसरण कर रहा है, या चारों अनुसरण कर रहा है, या 1 या 2 अनुसरण, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, सेलोलिज्म को कथन निष्कर्ष न्याय निगमन भी बोलते हैं। सेलोलिज्म समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन कैसा आता है समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा और हम लोग क्वेश्चन के बारे में भी समझेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन आ जाएगा, कथन दिया हुआ रहेगा। पहला कथन है कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक। दूसरा दिया रहेगा सभी बी सी है, और तीसरा रहेगा सभी सी डी है, ठीक है। ऐसे करके रहता है और बोलेगा क्या, निष्कर्ष रहेगा। निष्कर्ष रहेगा पहला, सभी बी सभी बी डी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सभी ए डी है। तीसरा रहेगा कुछ ए सी है, और चौथा रहेगा कुछ सी ए है, कुछ डी बी है। देखिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे ही रहता है ना। अब बोलेगा कि कौन सा अनुसरण कर रहा है, पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, तीसरा अनुसरण कर रहा है, चौथा अनुसरण कर रहा है। देखिए, पहले क्या बोला है कि सभी ए बी है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। सभी ए बी है का फिगर ऐसे बनेगा कि सभी जो ए है वो बी है, ठीक। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि सभी बी सी है, ये जो टोटल बी है वो मेरा क्या है, सी है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि सभी सी डी है, सभी सी डी है, तो सभी सी डी है तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, सभी सी जो है वो डी वाला पार्ट में आ जाएगा, तो मेरा ये फिगर बन गया। अब देखिए, थोड़ा सा बात को समझिएगा। बोला क्या कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी डी है, ठीक। हमको करना क्या है, अगर कभी भी इस टाइप से फिगर बने और सभी वाला कंडीशन दे, तो सभी, जैसे अगर बोलेगा कि सभी ए बी है तब सही होगा, सभी बी सी है तब सही होगा, सभी सी डी है सही होगा। मतलब अंदर से बाहर की ओर आएगा और सभी वाला स्टेटमेंट रहेगा तो मेरा सही होगा, ठीक है। अंदर से बाहर की ओर आएगा और सभी स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा तो मेरा सही होगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर की ओर जाएगा सभी बोलते हुए, जैसे सभी डी ए है, सभी सी बी है, या सभी बी ए है, मतलब बाहर से अंदर की ओर जाएगा सभी वाला कंडीशन को लेकर के, तो ये हमेशा गलत होता है। ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। आए बात समझ में? तो देखिए क्या बोल रहा है कि सभी बी डी है, तो सभी बी जो है वो सभी बी क्या डी है, तो हाँ है, क्योंकि क्या है कि अंदर से बाहर की ओर आ रहा है सभी वाला स्टेटमेंट लेकर के, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी ए डी है, सभी जो ए है वो मेरा डी है, तो हाँ है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर मतलब हाँ बाहर से अंदर की ओर आ रहा है सभी वाला स्टेटमेंट लेकर के, तो आपको बताया था सही है। मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर ये इस टाइप से फिगर बने और हमको बोले क्या कि अंदर से बाहर की ओर ले जा रहा है और सभी वाला स्टेटमेंट रहेगा तो सही होगा, लेकिन बाहर से अंदर की ओर जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे रहता, यहाँ पे अगर रहता एक और स्टेटमेंट 5वां नंबर में कि सभी डी बी है, या छठा रहता कि सभी सी ए है, तो यहां बताइए, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। सर 5वां नंबर में क्या बोल रहा है कि सभी डी बी है, तो सभी डी जो है वो बी है, नहीं, सभी जो है वो डी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो डी का पार्ट है वो बी में नहीं आ सकता, तो ये मेरा हमेशा गलत होगा। ठीक। अब बोल रहा है सभी ए सी है, सभी ए अगर सी है तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, ये क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए अगर इस टाइप से कोई फिगर बने तो हमको बस ये याद रखना है कि अगर स्टेटमेंट बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी वाला स्टेटमेंट तो गलत होगा, अंदर से बाहर की ओर आया सभी वाला स्टेटमेंट तो वो सही होता है। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा को ये आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा और चौथा देखिए, कुछ ए सी है, देखिए कुछ ए सी है, देखिए ए का कुछ पार्ट सी में आ रहा है, सभी आ रहा है तो कुछ तो आएगा ही, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका भी बताएंगे। अच्छा कुछ डी बी है, कुछ डी जो है वो बी है, कुछ डी जो है वो बी है, तो हाँ है। तो कहने का मतलब कि कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से, अगर अंदर की ओर आ रहा है चाहे बाहर की ओर आ रहा है, कुछ वाला स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, कुछ वाला स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, चाहे अंदर की ओर आए चाहे बाहर की ओर आए। तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज, अगर इस टाइप से कभी फिगर बन जाए तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी वाला स्टेटमेंट लेकर के, तो वो गलत होगा। अगर अंदर से बाहर की ओर आ रहा है सभी वाला स्टेटमेंट लेकर के, तो वो क्या होगा, सही होगा। आया बात समझ में, बस यही कॉन्सेप्ट था। और देखिए कभी भी पॉजिटिव कथन अगर दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिया हुआ रहेगा तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है और स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता है कभी भी। ठीक है। तो आइए और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। और सबसे मस्ट फिगर है, इसमें फिगर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिगर बनाना आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हेलो, देखिए पहला क्वेश्चन है कि सभी बेग जो है वो सभी बेग पेन है, सभी बेग पेन है। ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि सभी पेंसिल पेन है, जो पेन है उसमें ही पेंसिल आएगा। ठीक है, तो यहां पे पेंसिल। ठीक। अब आगे समझिए, निष्कर्ष पे आइए। क्या बोल रहा है कि कुछ पेन बेग है, कुछ पेन जो है वो बेग है, तो यस है। कुछ वाला स्टेटमेंट आपको तुरंत बताते हैं कि दोनों में सही होता है, तो ये मेरा सही है। फिर क्या बोल रहा है कि सभी बेग पेंसिल है, जो बेग है वो पेंसिल है, नहीं, वो बेग जो है अलग है और पेंसिल अलग है, तो ये मेरा नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है वो पेंसिल है, तो हाँ है, क्योंकि कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है, तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा सही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पहला और तीसरा मेरा अनुसरण कर रहा है ऑप्शन नंबर 1, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण कर रहा है, ये आपका आंसर बनेगा। बस आपको फिगर बनाना है और फिगर से देख लेना है कि कौन सा कंक्लूजन मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे है, देखिए कुछ छक्के सत्ते हैं, कोई भी सत्ते अट्ठे नहीं है। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है कि सभी अट्ठे छक्के हैं। फिर दूसरा निष्कर्ष है कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष दिया, मतलब कंक्लूजन आपको कौन सा निकालना है वो आपको सही करना है। ठीक, तो ये कैसे होगा, इसमें देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कुछ छक्के सत्ते नहीं है, फिगर बनेगी पहले कुछ छक्के, तो कुछ वाला फिगर ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल रहा है कुछ छक्के सत्ते हैं, ऐसे छक्के सत्ते वो ताश वाला बोल रहा है जो खेलते हैं ना हम लोग। अच्छा, कोई भी सत्ता अट्ठा नहीं है, कोई भी सत्ता अट्ठा नहीं है। अब एक चीज समझिए, सभी छक्के, सभी क्या बोल रहा है कि सभी अट्ठे छक्के हैं। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी अट्ठे वो छक्के हैं। पहला ये ने बोला, अच्छा कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, कोई पहला क्या बोल रहा है कि सभी अट्ठे छक्के हैं। सभी जो अट्ठा है वो छक्का है, तो नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, गलत होगा। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, सभी अट्ठे छक्के हैं। ठीक, और बोल रहा है क्या, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, सभी अट्ठे छक्के हैं। ठीक, सभी अट्ठे छक्के हैं। उसके बाद ये तो गलत हो गया, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है, कोई भी अट्ठा छक्का नहीं है। बताइए सही होगा या गलत होगा, कोई भी अट्ठा जो है वो छक्का नहीं है। तो देखिए कभी भी अट्ठा और छक्का के बारे में तो यह जिक्र नहीं किया है तो छक्का और सत्ता के बारे में, और सत्ता और अट्ठा के बारे में, छक्का और अट्ठा के बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया है, तो ये तो मेरा नहीं होगा। और ये भी क्या होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, एक और दो दोनों में से कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, ना तो एक अनुसरण कर रहा है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आप इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि सभी ढोल घंटियां हैं। सभी ढोल घंटियां हैं, सभी घंटियां, सभी सीटियां घंटियां। देखिए कथन पहला क्या बोल रहा है कि सभी ढोल घंटियां हैं, सभी ढोल जो है वो घंटियां हैं, सभी सीटी घंटियां हैं। समझिए फिगर कैसे बनेगा, सभी ढोल, सभी जो ढोल है, ढोल देखेंगे आप लोग, ढोल घंटियां हैं, सभी ढोल क्या है, वो घंटियां हैं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि सभी सीटी घंटियां हैं, तो सीटी, सभी सीटी घंटियां हैं, ऐसा बनेगा फिगर। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ घंटियां हैं, कुछ घंटियां हैं, यहां पे कुछ ढोल घंटियां, यहां पे ढोल छूट गया है ना, यहां पे ढोल, क्या बोल रहा है कि कुछ ढोल घंटियां हैं, कुछ ढोल जो है घंटियां हैं, तो हाँ कुछ ढोल घंटियां हैं, क्या कि कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है, कि ये तो मेरा सही होगा। यहाँ पे ढोल लिखा हुआ है ना, कुछ घंटियां सीटी है, कुछ घंटियां जो है वो सीटी है, तो यस सीटी है, दोनों तरफ कुछ वाला सेंटेंस दोनों तरफ से सही होता है, तो ये भी सही। तो क्या बोल रहा है, 1 और 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ठीक, समझ में आ रहा होगा, बस फिगर बना के देख लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोल रहा है कि सभी गाउन शर्ट है, कुछ शर्ट कोट है, सभी कोट कपड़े हैं। फिर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ गाउन कपड़े हैं, कुछ कपड़े शर्ट हैं, और निष्कर्ष आपको निकालना है। तो देखिए सभी गाउन शर्ट है, सभी गाउन जो है वो क्या शर्ट है। अच्छा,
फिर क्या बोल रहा है, कुछ शर्ट कोट है, कुछ शर्ट जो है ये शर्ट का कुछ पार्ट कोट में आएगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि सभी कोट कपड़े हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि सभी जो कोट है वो क्या है, कपड़ा है। फिगर ऐसा बना। अब आपको निष्कर्ष देखना है, कुछ गाउन कपड़े हैं, कुछ गाउन जो है, देखिए गाउन का फिगर यहाँ है और कपड़े यहाँ है, दोनों टच कर रहा है क्या, नहीं ना टच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गलत हो जाएगा, कुछ गाउन कपड़े नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, कुछ कपड़े शर्ट हैं, कुछ कपड़े जो है वो शर्ट है, तो कपड़ा और शर्ट का पार्ट में तो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो क्या होगा, केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, आपका सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी बैकपैक सूटकेस हैं ना, सभी सभी बैकपैक सूटकेस हैं। देखिए सभी बैकपैक, बी से बैकपैक मान लेते हैं, सूटकेस है, सभी बैकपैक क्या है, सूटकेस है, एस से सूटकेस। अच्छा, सभी सूटकेस ट्रॉली है, सभी जो सूटकेस है वो ट्रॉली है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, कुछ बैकपैक लगेज है, कुछ जो बैकपेज है, ये कुछ वाला पार्ट अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये सब में होते हुए लगेज आ जाएगा। फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि सभी बैकपैक सूटकेस हैं, सभी सूटकेस ट्रॉली है, और क्या बोल रहा है कि कुछ बैकपेज लगेज है, तो बैकपेज का कुछ वाला पार्ट लीजिएगा तो आपका सूटकेस और क्या बोल रहा है ये ट्रॉली दोनों आ जाएगा, इसमें कुछ कुछ पार्ट में आ जाएगा, और एल मतलब लगेज ना। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कुछ सूटकेस लगेज है, कुछ जो सूटकेस है वो लगेज है, सूटकेस का कुछ पार्ट लगेज में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ बैकपैक ट्रॉली है, कुछ बैकपैक जो है वो ट्रॉली है, तो हाँ कुछ बैकपैक का कुछ पार्ट ट्रॉली में आ रहा है, और आपको बता दें कि कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि सभी ट्रॉली लगेज है, सभी ट्रॉली जो है वो लगेज है क्या, सभी वाला अगर सभी ट्रॉली लगेज है यानी कि ट्रॉली टोटल लगेज में आता, ऐसा तो नहीं ना है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपको निष्कर्ष क्या बना, 1 और 2, तो कौन सा ऑप्शन में है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी पिन टिन नहीं है। देखिए यहां पे पहला क्या बोला है कि कोई भी पिन जो है, पिन वो टिन नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, कुछ पिन विंग्स है, कुछ पिन जो है वो विंग्स है, विंग्स है, और विंग्स पिन टिन ये सब बोल रहा है। अब बोल क्या रहा है कि सभी विन टिन्स है। देखिए सभी विंग्स जो है वो टिन है क्या, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। फिर क्या बोल रहा है, कुछ विंग्स पिन है, कुछ विंग्स जो है वो पिन है, तो हाँ है, क्योंकि विंग्स का पार्ट पिन में आ रहा है, पिन का पार्ट विंग्स में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो क्या बोला कि केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 3, 6 का 3, केवल 2 अनुसरण करता है, ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ खिड़कियां घर हैं, कुछ खिड़कियां घर हैं, कुछ खिड़कियां घर है, कुछ वाला पार्ट ऐसे नहीं बनेगा, और बोल क्या है, कुछ खिड़कियां छत है, कुछ खिड़कियां छत है। देखिए इसका 2 फिगर बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा और दूसरा ये तो इस तरीके से बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, ये तो पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर देखिए, कुछ खिड़कियां
कुछ खिड़कियां घर है, अच्छा कुछ खिड़कियां छत है, तो कुछ खिड़कियां छत है, तो ऐसा वाला भी तो सही होगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है? देखिए खिड़कियां घर था, कुछ खिड़कियां घर था, कुछ खिड़कियां छत था, ठीक। फिर बोल क्या रहा है कि अगर इसको देखें, कुछ खिड़कियां घर है और कुछ खिड़कियां छत है, छत वाला पार्ट घर में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये दोनों फिगर मेरा सही है। अब देखिए कुछ छत घर है, कुछ छत जो है, कुछ छत जो है घर है, तो यहां से तो नहीं है, लेकिन यहां से है, कुछ छत घर है, ठीक है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि कुछ छत खिड़कियां हैं, कुछ छत जो है वो खिड़कियां हैं, तो यहां से तो मेरा 100% सही हो रहा है, यहां से तो ये भी कंक्लूजन सही हो रहा है और यहां से भी सही हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से ये वाला कंडीशन सही हो रहा है। ये तो 100% सही है, लेकिन ये तो मेरा सही और गलत दोनों है ना, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये हम मान के चलेंगे कि ये गलत ही है। क्योंकि क्या बोल रहा है, देखिए ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन हमको 100% सिक्योर नहीं ना है, 100% श्योर नहीं ना है कि हम ये क्या होगा कि सही होगा या गलत होगा, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, तो इसको मान के चलना है कि ये गलत ही है। क्या बोल रहा है, कुछ छत खिड़कियां, यही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 अनुसरण करता है। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर, सभी कल में किताबें हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सभी किताबें उपन्यास हैं। फिर क्या बोल रहा है कि सभी उपन्यास अच्छे हैं। ये तीसरा नंबर में है ना, ये दूसरा नंबर, पहला दूसरा और तीसरा। देखिए सभी कल में, सभी कलम किताब है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि सभी किताबें उपन्यास है, सभी जो किताब है वो टोटल क्या है, उपन्यास है। फिर क्या बोल रहा है कि सभी उपन्यास अच्छे हैं, सभी उपन्यास क्या है, वो अच्छे हैं, तो उपन्यास जितने भी हैं वो अच्छे हैं। अच्छा अब आइए, कुछ उपन्यास कल में है, कुछ उपन्यास जो है वो कल में है, तो कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है, आपको शुरुआत में ही बताएं, तो पहला सही। दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी किताबें अच्छी हैं, सभी किताबें जो है वो अच्छी हैं, तो हाँ है, क्योंकि किताब जो है अच्छा वाला ये सभी वाला क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो सही होता है, तो ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर, सभी डी भी है। देखिए पहला क्या बोल रहा है निष्कर्ष, सभी डी जो है वो भी है। फिर क्या बोल रहा है कि कुछ एस डी है, कुछ एस जो है वो डी है, तो डी वाला पार्ट अगर कुछ में लेंगे एस में तो भी वाला भी आएगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू एस नहीं है, डब्ल्यू जो है वो एस नहीं है। चलिए अब आइए, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, तो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है हमको, तो ये क्या होगा, गलत होगा। फिर क्या बोल रहा है, कुछ भी एस है, कुछ भी जो है वो एस है, तो हाँ है, ये तो सही होगा। अच्छा कुछ डी एस है, कुछ डी एस है, कुछ डी एस है, तो हाँ है, डी वाला पार्ट एस में आ रहा है, डी और एस, और बी वाला पार्ट भी एस में आ रहा था, बी और एस, तो यहां पे क्या बनेगा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, पहला अनुसरण नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करता है। आया बात समझ में? चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, इसको थोड़ा कोशिश कीजिए बनाने का। सभी कॉफी मिल्क शेक है, सभी कॉफी मिल्क शेक है। फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, हाँ कोई, ये सभी कॉफी और मिल्क शेक चाय है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है आपका, चलिए देखिए,
देखिए इस टाइप से फिगर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे बनेगा। सभी कॉफी और मिल्क शेक चाय है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो देखिए कॉफी और मिल्क शेक, कॉफी और मिल्क शेक चाय है, ये दोनों क्या है? सभी कॉफी और मिल्क शेक चाय है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है, कॉफी और मिल्क शेक में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, चलिए अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ कॉफी मिल्क शेक है, कुछ कॉफी जो है वो मिल्क शेक है, तो नहीं, पहले ही बता दिया है कि कोई भी कॉफी मिल्क शेक नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कथन है तो या मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा तो गलत होगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, कुछ चाय कॉफी है, चाय और कॉफी में कुछ वाला है, ठीक है, कुछ वाला है आपका रिलेशन बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, कुछ मिल्क शेक चाय है, कुछ मिल्क शेक चाय है, तो हाँ है। कुछ वाला स्टेटमेंट दोनों तरफ से सही होता है, अंदर से बाहर जाइए, बाहर से अंदर जाइए, तो ये क्या होगा? तीसरा भी आपका सही होगा। तो कौन सा कंक्लूजन सही हुआ? दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही, फिर इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।